हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ अप्रैल सेकेंड हाफ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, ये जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लिब्रा है, तुला राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। जनरल रीडिंग का स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को आगे, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है लेनरमेंट से आया है क्लोवर कार्ड। तो ये बहुत ज़्यादा गुड लक का कार्ड है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि हैप्पीनेस आपके साथ रहेगी, टाइम फेवरेबल होगा आपके लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड भागती हुई आ रही है और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा लव में नज़र आ रही हैं। बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है रोज़ टी लीफ से, ठीक है। रोमांस इज इन द एयर। तो ये जो गुड न्यूज़ है ये किसी लव सिचुएशन में हो सकती है। एंड यहाँ पे मैन कार्ड भी है जो ये दिखा रहा है, मैन ने भी एक रोज़ पकड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा रोमांटिक जेस्चर वाली रीडिंग मुझे लग रही है। बट मुझे ऐसा फील आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में भी थोड़ा सा आपका अनबन रही हो, ठीक है। जो थोड़े से स्नीकी रहे हो, जिन्होंने थोड़ा सा डिसेप्शन रखा हो आपके प्रति, सारी बातें खुलकर आपको ना बताई हो। बट आपको, क्योंकि आपका नेपट्यून कार्ड आया है, यहाँ पे फैंटेसीज का कार्ड है, ये पोटेंशियल मतलब यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स, इमोशंस में बह जाना, ठीक है। टू मच, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे यूनिकॉर्न दिख रहा है और यहाँ पर आपका कार्ड भी यूनिकॉर्न ही आया है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा फैंटेसी में रह सकते हैं आप कि हाँ ये पर्सन सही है या कुछ है। थोड़ा सा डिसर्नमेंट, अपना दिमाग को थोड़ा सा यूज़ कीजिए जब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप फ्लो करे चले जा रहे हैं रोमांटिक लाइफ में, ठीक है, अगेंस्ट योर ओन विल, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए और कैसे देख सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ठीक है। अपना विवेक को साथ में लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो दो कार्ड्स कंसर्न वाले आए हैं, मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आपके लिए क्रैक्ड अप कार्ड भी आ रहा है और वल्चर कार्ड भी आ रहा है। डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ठीक है। तो कुछ आपको अगेन पर्सन के द्वारा थोड़ा सा मैनिपुलेशन मिल सकता है। देखिए, कोई रीच आउट कर रहा है आपके पास, वेरी गुड। बट अगर कोई पुरानी बातों को बिल्कुल हवा में उड़ा देना चाहता है और उन पे अकाउंटेबिलिटी के बिना आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो थोड़ा सा ट्रबलसम है। अगर वो पर्सन अकाउंटेबल है खुद से, ठीक है। एंड अगेन द ट्रू सॉरी इज चेंज बिहेवियर। अगर आपके साथ किसी ने पहले कोई बुरा बिहेवियर किया भी था, आपको इग्नोर किया भी था, तो जब तक उनका बिहेवियर ही चेंज नहीं हुआ तो सॉरी का कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्लोवर कार्ड की वजह से आ सकती हैं और आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा ड्रॉन हो सकते हैं किसी चीज़ों के लिए जो आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो। अदरवाइज ज़्यादा जो आ रहे हैं वो आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए ही मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मनी के लिए जो मैसेज है वो है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एंड इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, ठीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आ सकता है जिसकी आपने कोई कामना नहीं की हो, जिसको कोई आपको उम्मीद ना हो सकता है किसी बहुत पहले किसी पर्सन को दिए हों आपने पैसे वगैरह और वो बिल्कुल आपके डूब ही गए थे और अब वो पर्सन वापस आ गए हैं वो पैसे लेके। तो इट इज़ काइंड ऑफ कि आपको मतलब एक अच्छा सा लगता है ना कि ये पैसे आए, एक्सपेक्टेड ही नहीं थे। तो हो सकता है, या फिर आपको किसी भी तरह का कोई हो सकता है कि आप अपना मनी बैंक में चेक कर रहे हो, इनकम नहीं कोई हो रही हो बट क्रेडिट इंटरेस्ट आ गया आपको। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा मनी से रिलेटेड मिल सकती हैं, इनहेरिटेंस में मिल सकती हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ दे सकता है, मान लो कोई रिश्तेदार एकदम सडनली आ गया और आपको 500 का नोट पकड़ा के जाता है, तो वो भी एक विंडफॉल काइंड ऑफ सिचुएशन ही है। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स सी योर लव रीडिंग। ओके गाइस, लेट्स सी messages for your love life, messages for Libra, messages for Libra. Okay, we have 3 of swords and 3 of wands. Okay, थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। दोनों ही 3 कार्ड आए हैं और दोनों ही लाइक मैं जिनको मानती हूँ, 3 ऑफ कप्स को और 3 ऑफ पेंटिकल्स को थर्ड पार्टी कार्ड नहीं मानती हूँ, बट मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को और 3 ऑफ सॉर्ड्स को तो मानती हूँ और वो दोनों ही आए हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरी। या आप भी हो सकते हैं कि आप 2 लोगों में से झूल रहे हैं कि किसके साथ आपको रहना चाहिए,
कौन आपको प्यार करता है कौन नहीं करता, तो इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप किसी का वेट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आके आपके साथ वो लव शेयर करें, ठीक है, वो नाइस टाइम शेयर करें जो मे भी पहले उन्होंने किया था, ठीक है। और या फिर आप वेट कर रहे हैं बेसिकली कि इतनी पेन के बाद या ये सब होता रहता है आपकी लाइफ में, तो एक कब ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको समझ पाएंगे, जो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप चाहते हैं, आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप में भी बहुत लविंग केयरिंग हो सकते हैं, बहुत चैरिटी करने वाले हो सकते हैं, और ऐसे ही पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बट मैं यही कहूँगी कि आपको ना अगर एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझे, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। अगर आप ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो काइंड हो, जो लविंग हो, बट आप हमेशा अट्रैक्ट ऐसे पर्सन से होते हैं जो थोड़ा स्टड काइंड ऑफ है, तो फिर कैसे वो चीज़ें आपको उनसे मिलेंगी? या तो स्टड ढूंढ लीजिए या फिर काइंड पर्सन को ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी नीड्स को, जो क्वालिटीज़, देखिए आपको एक पार्टनर को चूज़ करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप अपनी क्वालिटीज़ पर जाएं उस पर्सन की, ना कि उनकी सूरत पर, ना कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर, ना ही उनके और बाकी चीज़ों पे, सुपरफिशियल अपीयरेंसेस पे। अगर आपको एक शांत स्वभाव का पर्सन चाहिए क्योंकि आप थोड़े से टेढ़े हैं, तो आपको ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहिए जो शांत है। अगर आप गुस्सा करते हैं, आप ज़्यादा चंचल हैं, तो आपको एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहिए जो आपके अंदर एक शांति लेके आ सके, कामनेस लेके आ सके, उसकी सराउंडिंग में आपका वो चंचलपना थोड़ा सा टेम हो जाए, ठीक है। और उस पर्सन को वो अच्छा लगेगा क्योंकि वो अपोजिट है आप, इसीलिए कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स। बट अपोजिट अट्रैक्ट्स में ये नहीं है कि एक पर्सन पीछे भागता चला जा रहा है और दूसरा पर्सन उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो वाला अपोजिट अट्रैक्ट्स नहीं। अपोजिट क्वालिटीज़ हों जिसमें, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट हों, ठीक है। आप आर्टिस्टिक हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा करियर फोकस्ड हों, इस तरह के मैचेस हों। बट ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल ही भूल जाएंगे आपकी टाइप क्या है और आप बस स्टडगिरी में, या मतलब एक पर्सन सिर्फ आपको एटीट्यूड दिखाता चला जा रहा है तो आप उस पर लट्टू हो रहे हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। ओके, लेट्स सी जो पर्सन आपकी लाइफ में है उनका क्या आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या उनकी करंट सिचुएशन है। ओके, ये पर्सन किसी पास्ट से निकल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है टॉक्सिक मैरिज हो, कोई मैरिज लग रही है यहाँ पे मुझे, जिससे कोई मैरिज से बाहर आ रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, या फिर आई मस्ट से कि ये पास्ट से अभी तक निकले नहीं हैं और इनको मैरिज के ऑफर्स आ रहे हैं, ये कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हालांकि ये पर्सन जो है काफ़ी करेजियस है, ये अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी एक मैरिज भी हो सकती है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी किस चीज़ से निकल रहे हैं ये पर्सन। ओके, वी हैव मून कार्ड। इन्होंने आपको काफ़ी अंधेरे में रखा है, ठीक है। अपनी कोई बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं और वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करा रही हैं। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे भी बन रहा है, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई करा है कि क्या चीज़ छुपा रहे हैं ये पर्सन, ये भी देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, उसी चीज़ से ये निकल रहे हैं, लाइक गिल्टी हो रहे हैं अभी उस पोजीशन में और चेंज करना चाहते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग? 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली किसी के साथ है, ठीक है। किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में हैं, यही चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या हो सकता है। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे। यूनिवर्स विल पुश देम, एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि पर्सन को स्टेबिलिटी आपके साथ लगती है, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्प्रेस, वर्ल्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक सिचुएशन को ख़त्म करके आपके पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं और ये किसी मतलब
आई वुड से कि हाँ ये किसी के मतलब अबंडेंस से ही अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ दोनों ही अबंडेंस के कार्ड हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। तो ये किसी अबंडेंट पर्सन के साथ अट्रैक्टेड हैं एंड वो चीज़ फिनिश हो रही है क्योंकि वो सुपरफिशियल चार्म था, ठीक है, एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन, लव इस पर्सन को आप ही के साथ है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और आप इसीलिए इनका वेट करते हैं क्योंकि आप इंट्यूटिवली भी जानते हैं कि ऐसा ही कर रहे हैं ये, ठीक है। देखते हैं, कोई क्लैरिफाई करके देखते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा, मैसेजेस फॉर लिब्रा। वी हैव अटैचमेंट, ये ऐसे पर्सन किसी के साथ बंधे हुए हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्सन को किसी से अनहेल्दी अटैचमेंट है, ठीक है, उससे ये छूट नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगेन आई वुड से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब भी कोई पर्सन होता है इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ सकता, स्पेशली अगर आपके आने से पहले ही वो सिचुएशंस चल रही थी तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है किसी तरीके से। एंड देन वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंगल माइकल, यस, यहाँ पर स्टेबिलिटी इश्यूज भी हैं, फियरफुल है ये पर्सन मनी को लेके, कुछ लोगों के लिए मनी इश्यूज बहुत हैं जिसकी वजह से ये दूसरे पर्सन के साथ हैं। वाइफ हो सकती है इनकी, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई अगेन गर्लफ्रेंड वगैरह कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड, मतलब जो जिस पर ये फाइनेंशियली में भी निर्भर है, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस कार्ड फॉर यू। वी हैव इनसिक्योरिटी, अगेन रूट चक्रा का ही कार्ड आ रहा है, फर्स्ट चक्रा का ही। वी हैव मिस्टिसिज्म, ये साइकिकली आप थोड़ा सा कनेक्टेड है इस पर्सन से, या ये पर्सन, यहाँ मून कार्ड भी आया था एंड मिस्टिसिज्म, ये यही दिखा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हुई है इस पर्सन की लाइफ में आने से, या आप इंट्यूटिवली बहुत कनेक्ट हैं, आपको इन पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है वो इंट्यूटिवली ही पता चल जाता है, ठीक है। कुछ लोगों हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल हीलर वगैरह बनना चाहें। एंड ग्रीफ, ओके, तो यहाँ पे पेन भी बहुत है, तो अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा ओपन अप कीजिए। अगर आप सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को तो ऐसा मत कीजिए। अगर कई बार होता है ना, हमें रोना आ रहा है फिर भी हम कुछ और करने लग गए, सोचा नहीं, ठीक है, तो वो इमोशंस ना सप्रेस होते चले जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने मन को हल्का ही रखिए, रो देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ओके, मुझे एक वो मूवी का याद आ रहा है कि जहाँ पर कई बार होता है ना कि किसी की डेथ हो गई होती है, सॉरी मुझे लेकिन एकदम से आ रहा है, तो वो पर्सन रो नहीं रहा होता तो उसको कहते तो रो ठीक है, ताकि पता चले तो नॉर्मल है, ठीक है, तो रोना भी ज़रूरी है गाइस, ओके, सॉरी फॉर द रेफरेंस बट मुझे वही दिमाग में आया। ओके, लेट्स सी एंजल कार्ड फॉर यू। वी हैव लुक फॉर अ साइन, ओके, यूनिवर्स से आप साइन मांगिए। देखिए कैसे आप साइन मांग सकते हैं, आप बोलिए कि मुझे ये साइन दिखाया जाए। जैसे आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं तो आप यूनिवर्स से बोलिए कि मुझे कोई ना कोई साइन दिखाओ इस सिचुएशन से रिलेटेड, या फिर मुझे कोई एनिमल स्पिरिट दिखाओ इतने ही टाइम में, मुझे आज में एनिमल स्पिरिट कोई बोले मुझे कैट दिखाओ या कुछ भी, तो आपको वो साइन मिलेगा। बट पहले उसको विजुअलाइज कीजिए कि हाँ वो साइन मुझे दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसे साइन दिखते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है। एंड नंबर्स सिंक्रोनिसिटीज़ में मैं बिलीव नहीं करती। आई थिंक कि नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ को हम खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, बट आप मैनिफेस्ट कीजिए कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मुझे 3 नंबर दिखाएं, 3, ठीक है। मतलब इस तरह से आप खुद ही अपनी सिंक्रोनिसिटीज़ को बना सकते हैं और यूनिवर्स से मांग सकते हैं, आपको साइंस मिलेंगे। अगर आप बिलीव करेंगे इन सब चीज़ों में तो वो साइंस आपको दिखेंगी। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.